मेरा नाम आरती कुमारी है। शादी के बाद आप कब से एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए? और आजकल तो ऐसा बचा भी नहीं कि लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। शादी और लड़की होना ये अब अभिशाप नहीं है लड़कियों के लिए। अच्छा, परिवार को चलाते हुए, बच्चा को संभालते हुए आप कितना घंटा पढ़ लेते थे? तो उसको एक तरह से दहलीज को पार करना, लोग आप पे हंसते भी हैं कभी कभी। नमस्कार, मैं विपिन कुमार। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ पे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी ऐसा जियो कि एक मिसाल बन जाए। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे ही एक बहादुर महिला से रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है। इन्होंने बिहार एसएससी क्रैक करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनी है, जो एक मिसाल इसलिए है क्योंकि उन्होंने शादी के कई वर्ष बाद ये सफलता अर्जित की है और परिवार और बच्चे को संभालते हुए उन्होंने ये सफलता अर्जित की है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आरती कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री रविंद्र कुमार सिंह है। मेरा मायके हुआ उपरौल में और मेरा ससुराल नरहरपुर चौसीमा, थाना जंदाहा, जिला वैशाली। मेरे ससुर जी का नाम है छट्टू सिंह, पति का नाम है गौतम कुमार। आप अपना एजुकेशन जर्नी के बारे में बताइए। मैंने देसरी हाई स्कूल से मैट्रिक किया है, एसपीएस कॉलेज से इंटर और बीपीएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इंटर के बाद मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। शादी के बाद आप कब से एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए? 2-3 साल बाद, लगभग 2020 से मैंने प्रिपरेशन में थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। मैंने ये तैयारी आप अपने खुद से शुरू किए कि मुझे तैयारी करना है, कि परिवार का, फैमिली का, हस्बैंड का ये था कि आप तैयारी शुरू करिए? मैं तो शुरू से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति के दौरान पापा ने शादी कर दिया। उनका तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से। तो शादी के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया था, पढ़ाई लोग कर रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा और मोटिवेट हुई। क्लास वाला चलता था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। तो क्लास चलता था तो मम्मी जी ने क्लास भेजा, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप सेल्फ स्टडी से तैयारी किए या आप कोचिंग या क्लास की हेल्प मिला आपको? कोचिंग तो नहीं किए हैं, जो क्लास में जाती थी वहाँ ग्रुप स्टडी होता था और बाकी समय में सेल्फ स्टडी करती थी। जी। आप सेल्फ स्टडी कैसे किए? मतलब एसएससी तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ा और क्या क्या पढ़ना चाहिए? एसएससी का मेन है, फोकस है मैथ रीजनिंग अच्छा होना चाहिए और जीके जीएस। तो मैथ रीजनिंग मेरा ठीक ठाक था और जीके जीएस पर मैंने विशेष जोर दिया। और बाकी डायरेक्शन क्लास से मिलता था, बाकी जो बचता था मैं सेल्फ स्टडी घर पे करती थी, जो समय मिलता था उसमें, और धीरे धीरे करके हो गया। मैथ की तैयारी कौन सी बुक से किया आपने? प्रीवियस ईयर पेपर से मैथ बनाते थे हम लोग क्लास में ही, और जो बचता था उसको फिर सॉल्व किया जाता था और फिर मैं सेट लगाती थी। उससे जो कमी ज़्यादा होती थी उसको मैं सुधार करती थी। इसके वजह से फिर इम्प्रूवमेंट होता रहा धीरे धीरे करके। जीके का तैयारी के लिए क्या क्या पढ़े आप? जीके के लिए लुसेंट पढ़ती थी और एनसीईआरटी का एक सार संग्रह आता है, दोनों को अच्छे से कवर किया है, तो इससे हो गया अब जीके मेरा। और रीजनिंग? रीजनिंग सेट से ही मैंने किया है, कुछ अलग से नहीं किया है, सेट से ही तैयारी की। जो सॉल्व नहीं होता था उसको मैं पूछती थी सीनियर लोगों से, हो जाता था धीरे धीरे। अच्छा, परिवार को चलाते हुए, बच्चा को संभालते हुए आप कितना घंटा पढ़ लेते थे? कैसे समय निकालते थे? इसके लिए मैं कोई फिक्स टाइम नहीं एडजस्ट कर पाती थी। जो भी समय मिलता था, काम ख़त्म हुआ, थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद फिर 2 घंटा पढ़ लिए। कभी समय मिला ज़्यादा भी 4 घंटा पढ़ लिए। बच्चे नहीं हैं तो पढ़े, कभी रात में जग के पढ़े, ऐसे करके जब भी समय मिलता था। मेरा कोई शेड्यूल नहीं था। हाँ, क्लास जाती थी मैं शाम में 3 बजे, 3 से 6 क्लास जाती थी और बाकी समय घर पे पढ़ती थी। और इस दौरान परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? किन किन लोगों का सहयोग मिला आपको? परिवार में सभी लोग सपोर्टिव थे। सभी लोग, जैसे कि मेरी मम्मी जी हो या हस्बैंड हो, देवर हो, हर सब लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास, घर से बाहर जाना, जिस क्लास की जिक्र कर रहे हो, ससुराल से बाहर जाना गांव में बहुत बड़ी बात हो जाती है एक तरह से। तो उसको एक तरह से दहलीज को पार करना, लोग आप पे हंसते भी हैं कभी कभी। तो ये सब चीज़ को इग्नोर करते हुए क्लास गए, पढ़े
उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी बताते कि कैसे करना है, नहीं करना है। पापा हैं, वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि छोड़ना नहीं है, शादी हो गया है लेकिन अभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, और वो चीज़ जारी रहा। बच्चा कितना परेशान करता था आपको, और बच्चा, छोटा बच्चा को संभालते हुए कैसे पढ़ पाते थे आप? जी, मैं जब क्लास ज्वाइन की थी, छोटी थी अनवी मेरी बच्ची, तो वो 2 साल की थी या 1.5 साल की, तो उसको मम्मी जी रखते थे। मतलब वो ऐसी है कि वो कहीं भी रह जाती है, मुझे बहुत समझती है, मैं पढ़ती हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है, मेरे साथ में बैठ के पढ़ती है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन मैं तो पहले से ही चाहती थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन यहाँ जो क्लास का माहौल देखी कि लोग को जॉब हो रहा है, तो संभवतः मुझे भी हो सकता है, ये विश्वास जगा लोगों को देख के, घर से तैयारी करके। तो इस वजह से मुझे लगा कि घर से हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। ग्रुप स्टडी से ही देख के मुझे लगा, तो इस वजह से मैं की। आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श मेरे हस्बैंड ही हैं, क्योंकि वो शुरू से ही मतलब गांव की लड़कियों को, जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियां हैं, जो जिनके मतलब पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ाना उन्हें, उन लोगों को जोड़ के पढ़ाए, और काफ़ी लोगों को जॉब भी हुआ। तो ये सब देख के मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड हूँ। अच्छा, आप उन विद्यार्थियों को, ख़ास तौर पे लड़कियों को, जो बहुत जल्द हार मान जाती है या शादी के बाद तो सोचती भी नहीं है कि आप कुछ करना है, ऐसे को क्या मैसेज देंगे आप? जी, जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं उन्हें नहीं सोचना चाहिए, उन्हें विश्वास करना होगा खुद पे कि वो कर सकती हैं। सब चीज़ संभव है दुनिया में। मुझे भी शुरू में लगता था कि नहीं हो सकता है, पर फिर भी करते करते आप जब दृढ़ संकल्प होकर करते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, तो सब संभव है। और आजकल तो ऐसा बचा भी नहीं कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। शादी और लड़की होना ये अब अभिशाप नहीं है लड़कियों के लिए, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना आरती जी को कि शादी के कई साल बाद इन्होंने किस तरह से तैयारी शुरू की, फिर से स्टार्ट की अपना तैयारी, और कैसे सफलता अर्जित की। तो इससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है सारे लड़कियों को और स्टूडेंट को, कि तैयारी कभी से भी जब जागे तबे सवेरा, कभी से भी शुरुआत कर सकते हैं, और कठिन परिश्रम करके सफलता अर्जित किया जा सकता है। धन्यवाद।